2,67 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को छत्तीसगढ़ के जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट में चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि नरेश कुशवाहा हत्याकांड में आरोपी पूर्व विधायक बनवारी लाल को हाल ही में जमानत पर बाहर किया गया था। पूर्व एमएलए बनवारी लाल कुशवाहा को 7 साल की जेल। जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला। चिटफंड कंपनी के नाम पर निवेशकों को लगाया चूना। धौलपुर के पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में 29 नवंबर को वह सेवर जेल भरतपुर से जमानत पर बाहर आया है। उसके बाद एक और चिटफंड मामले में कोर्ट ने बीएल को दोषी ठहराते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। गरिमा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड कंपनी के नाम की एक चिटफंड कंपनी के सहारे निवेशकों को करीब 2,67 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले धौलपुर से पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो एक तरफ नरेश कुशवाहा हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें ठगी के मामले में दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की चिटफंड कंपनी को जांजगीर चांपा जिले के लायंस चौक पर खोला गया था। न्यायालय के समक्ष में उनके खिलाफ में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है। मामले का विचारण जब होता है तो फिर गवाहों के कोई कथन होते हैं, उनके कथन के आधार पर उन्हें जो रकम जो उनसे जो ली गई थी, उस रकम के एवज में उन्हें जो बॉन्ड पेपर दिए गए थे, उस बॉन्ड पेपर को न्यायालय अवलोकन करते हैं, उन्हें सही पाते हैं और आरोपी के विरुद्ध में मामला जो है संदेह से परे प्रमाणित होता है, तो उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत 7 वर्ष का, 420 भारतीय दंड विधान के तहत 7 वर्ष का और 30 हजार रुपए का, कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना एवं चिटफंड अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास और 3 हजार रुपए का जुर्माना से उन्हें जो है दंडित किया जाता है। दरअसल इस मामले में निवेशक दिलचंद देवगन के पिता किशन देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर और धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा शिवम राम कुशवाहा, बाल किशन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार और विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। फिलहाल ये चारों पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2,67 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने बीएल को 7 साल की सजा सुनाई है, जहां ट्रायल के दौरान वह 5 साल पहले ही जेल में रह चुका है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के लायंस चौक पर चिटफंड कंपनी का दफ्तर खोला गया। कंपनी का नाम था गरिमा होम रियल एस्टेट एंड एलाइड। कंपनी के झांसे में आकर इलाके के कुछ लोग कंपनी से जुड़ गए। एजेंट के जरिए रकम 5 साल में दोगुना करने का झांसा दिया गया। करीब 2,67 करोड़ वसूलने के बाद कंपनी फरार हो गई। दफ्तर पर ताला लगा देख निवेशकों को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद निवेशक दिलचंद देवांगन के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बीएसपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा साल 2012 में हुए नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से भरतपुर सेवर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। हाल ही में 29 नवंबर को जमानत पर रिहा हुए हैं। ऐसे में ठगी के मामले में दोषी साबित होने पर उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2012 में नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामले में साल 2016 से बीएल कुशवाहा सेवर जेल भरतपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। क्या कभी आपने सुना है शादी से पहले लिव इन में रहना जरूरी है? यकीन नहीं हो रहा तो यही है इस अजब डेरे की गजब रिवायत। दिखाते हैं आपको। 20 रुपए में दुल्हन, मैरिज से पहले लिव इन रिलेशन,
शादी की अजब रिवायत। दूल्हा एक दुल्हन अनेक, अजब डेरे का गजब रिवाज। दूल्हा तैयार है, दुल्हन भी, और लीजिए दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हंसी ठिठोली हो रही है, लेकिन दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पसंद करें या फिर बात शादी तक आए, उसके लिए जरूरी होती है एक शर्त ये कि लड़का लड़की राजी होंगे तभी फेरे होंगे। लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो है 2 से 3 दिन तक एक ही कमरे में लड़का और लड़की रहेंगे। इसके बाद दोनों शादी के लिए राजी हुए तो ठीक, फेरे हो जाएंगे। अगर शादी के लिए रजामंदी नहीं तो फिर रिश्ता कैंसिल। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि मैरिज से पहले लिव इन में रहना और साथी चुनना। साक्षरता जब पढ़ा रहा था तो उनका शादी जो है एक लड़की और एक लड़का को एक रूम में बंद कर देते थे, और बंद करने के बाद 2-3 दिन बाद उसको 20 रुपए से 40 रुपए में खरीदते थे, तब शादी होता था। रिवाज के मुताबिक रुपयों की डिमांड लड़की के माता पिता करते हैं, यानी शादी का टोकन मनी इसे कहा जा सकता है। रुपए दिए जाते हैं, अगर साथी पसंद नहीं आया तो ये रुपए वापस करने होते हैं। शादी के लिए दुल्हन के परिवार को पहले 20 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 500 से 1000 रुपए दिए जाते हैं। अभी 100 रुपया हुआ, और वो जो परंपरा था इनका एकदम साफ दिखाना और साफ दिखाकर जीवन यापन करना मुख्य मुद्दा था उनका। धमतरी के भटगांव में गोरिया समाज के लोगों के बीच ये अजब परंपरा आज भी कायम है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अगर मैरिज के बाद बच्चा भी हो जाए, उसके बाद भी जिंदगी की डोर उलझ रही हो तो लड़का मैरिज ब्रेक कर सकता है। ऐसा भी सामने आया कि एक ही दूल्हे की कई दुल्हन हैं। एक लड़का 3-4 शादी कर लिया है। मेरे यहाँ बच्चे भी अगर नाम हम लोग देखते हैं कभी कभी, माँ और पिता एक ही रहता है, माँ 3-4 लोग हो जाते हैं। उस समय हम लोगों को बहुत सारा विडंबना हो जाता है, नाम कैसे लिखें। अजब डेरे की ये गजब रिवायत है। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 25 से ज्यादा आलीशान होटल्स में सेंध लगा चुका है, जिसके टारगेट पर 5 स्टार और 7 स्टार होटल रहते थे। आरोपी से कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में शांत खड़े शख्स की शक्ल पर मत जाइए, इसके कारनामे ऐसे हैं जिससे पुलिस भी दंग रह गई। गुजरात का रहने वाला जयेश अब तक 25 से ज्यादा होटल्स में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसे हाई प्रोफाइल चोर कहा जा रहा है, क्योंकि ये छोटे मोटे होटल्स में चोरी नहीं करता था। इसके निशाने पर होते थे देश भर के तमाम 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स। कई राज्यों में होटल्स में इसने सेंध लगाई और कीमती सामान चोरी किया, जिसमें मुंबई का ताज होटल भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक जयेश ने मुंबई के ताज से ही चोरी की शुरुआत की थी और बाद में इसे आदत लग गई और जो छूट नहीं पाई। इन सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका की नाम जयेश रावजी सेजपाल। ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है। गोरखपुर के मैरियट होटल में बीते 16 नवंबर को चोरी की वारदात हुई। ज्वेलरी, कैश चोरी किया गया, जहां शादी समारोह चल रहा था और इसके पीछे भी इसी का हाथ था। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को जयेश का क्लू मिला। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर पुलिस को मिल चुकी थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से उसके चोरी के इतिहास को खंगाला गया। पता चला कि चोरी करने में इसे 20 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और अब कई बार भी ये गिरफ्तार हो चुका है। पहले कैटरिंग का ये काम करता था। इसी तरह की घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था। जिस जेल में गया था वहां से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियां प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे सीसीटीवी कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। मुंबई से चोरी का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इसने चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ के कई होटल्स में चोरी की। पुलिस ने जयेश से चोरी के हीरे बरामद किए, वहीं सोने के जेवरात समेत कैश भी मिला है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के एक होटल के कर्मचारी की हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वो नान में थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला क्या है, आपको दिखाते हैं। कभी रोटी में थूका जा रहा है तो कभी चाय में। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी घिनौनी हरकत बार बार सामने आ रही है। ये कैसी मानसिकता है या फिर किसी साजिश के तहत ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मोदी नगर थाना क्षेत्र में बने नाज होटल का ये वीडियो बताया जा रहा है। 25 सेकंड में इस वीडियो में होटल के कर्मचारी की करतूत कैद हो गई है। वीडियो में वो रोटी बेलता हुआ दिखाई दिया, बाद में उसमें थूकता है और उसे तंदूर में सेकने के लिए डाल देता है। कोई दूसरा शख्स वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है। वो थूक वाली नान बनाता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हरकत कैमरे में कैद हो रही है। हम अक्सर होटल ढाबों पर खाना खाने जाते हैं। ग्राहक इस विश्वास के साथ वहां जाता है कि उससे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आने के बाद कहीं न कहीं विश्वास भी हिलता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको देखकर लोगों में बहुत नाराजगी है। पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही है। वहीं पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का मामला सुर्खियों में बना हुआ है और एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिससे सुनील पाल पर भी सवाल खड़े हुए थे। वहीं उनकी पत्नी ने मेरठ में पहुंचकर पुलिस से केस की जानकारी हासिल की। उनसे केस के संबंध में पूछताछ भी हुई है। कॉमेडियन सुनील पाल ने पहले अपने अपहरण होने की बात बताई, इसके बाद वो घर भी आ गए। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि उसमें सुनील पाल की आवाज थी और उन्होंने जानबूझकर अपने अपहरण की बात फैलाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इसी बीच सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल अपने वकीलों के साथ मेरठ पहुंची। 3 वकीलों के साथ मेरठ के लाल कुर्ती थाने आई, जहां केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई। सरिता ने बताया कि सुनील पाल के अपहरण का केस मुंबई से मेरठ ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने बताया कि केस में हुई प्रगति के बारे में जानने के लिए वो आई थी। का किडनैप हुआ, उसके बाद सुनील पाल का किडनैप होता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह बुलाने के लिए पूरा गैंग सक्रिय है? क्या मुंबई कोई कनेक्शन तो नहीं है? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो घर से निकलते ही इसीलिए कि उनको जो डेट और रेट फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो अपने काम पर निकल जाते हैं। तो इस तरह से उनको ट्रैप किया जा रहा है। हो सकता है इसके बाद कोई फीमेल आर्टिस्ट भी ट्रैप हो सकती है और उनके साथ तो बद से बुरा भी हो सकता है, बुरा सलूक भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यही है कि अगर ऐसी कोई गैंग सक्रिय है तो ये तो यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। और सुनील पाल ने उस वक्त सनसनी फैला दी जब उन्होंने बताया कि दिल्ली से हरिद्वार जाते वक्त उन्हें मेरठ से किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर्स ने उनसे 8 लाख की फिरौती ली, तब जाकर उन्हें छोड़ा। सुनील पाल ने यह भी बताया कि किडनैपर्स ने फिरौती की रकम से गहने खरीदे थे। बातचीत हुई थी आपकी? सुनील पाल ने कॉल किया, बोले कि आरिफ भाई मुझे अर्जेंट नागपुर में मम्मी के यहाँ कुछ पैसे भेजने हैं, तो मुझे आप दे दो, मैं 1-2 दिन में आऊँगा तभी आपको दे दूँगा। मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करो, मैं QR कोड भेज रहा हूँ। मैं बोला सर QR कोड पे तो नहीं भेज पाऊँगा। तो बोले कैसे भेजोगे? मैं बोला अकाउंट डिटेल्स लगेगा। तो बोले मैं अकाउंट डिटेल भेज रहा हूँ। तो उन्होंने 2 अकाउंट भेजा, एक राधेलाल शराफ और एक आकाश गंगा ज्वेलर्स। तो उसमें मैंने 4 लाख रुपए ट्रांसफर किया। जो ऑडियो सामने आया था उसमें दावा किया गया था कि सुनील पाल और किडनैपर की बात हो रही है। सरिता का दावा है कि ऑडियो को एडिट करके वायरल किया गया। जल्द केस का पर्दाफाश होने की उम्मीद बताई। फिलहाल मेरठ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।